हाल ही में गांव में एक दवा बेचने वाली बुढ़िया आई है। अगर कोई बीमार हो तो वह उससे दवा खरीदने को कहती है। अगर तुम कहो कि नहीं खरीदोगे तो वह तुम्हें एक गोली बना देती है, और अगर तुम खरीदने को कहो तो वह एक गोली निकालकर तुम्हें खिला देती है। जिस किसी ने भी वह गोली खाई उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगता है। इस गाँव के लोग या तो गोली बन जाते हैं या फिर जानवर। इस वजह से सब लोग उस दवा बेचने वाली बुढ़िया से बहुत डरते हैं। वह बुढ़िया अक्सर अस्पताल के आसपास घूमती रहती है। एक दिन शियांगयांग अस्पताल में था और संयोग से उसकी मुलाकात उसी बुढ़िया से हो गई। यही है वह दवा बेचने वाली बुढ़िया। तभी बुढ़िया ने पूछा, लड़के मुझे लगता है तुम बहुत बीमार हो, मेरे पास हर बीमारी ठीक करने वाली दवा है, क्या तुम खरीदोगे? बुजुर्ग माँ, मैं तो बस बेकार टिश्यू की एक छोटी सर्जरी करवाने आया हूँ, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही बुढ़िया ने शियांगयांग को एक गोली में बदल दिया। फिर वह हल्की सी मुस्कान के साथ संतुष्ट होकर चली गई। गाँव के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि इस बुढ़िया से कैसे निपटा जाए, लेकिन कोई तरीका समझ नहीं आया। खरीदें तो भी मुसीबत, न खरीदें तो भी मुसीबत। एक दिन फुगुई जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात उस दवा बेचने वाली बुढ़िया से हो गई। जमीन पर ढेर सारे दवा के खाली डिब्बे देखकर बुढ़िया चौंक गई। ये लड़का तो मुझे ही दवा पिलाने वाला है, इतनी दवा तो अगर मैं भी पी लूं तो यहीं उड़ जाऊं। फुगुई ने पूछा, बुजुर्ग माँ आपको क्या चाहिए? मेरे पास हर बीमारी की दवा है, क्या तुम एक खरीदोगे? बहुत बढ़िया, मुझे जुकाम है, इतनी दवाइयां खाई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर बुढ़िया अजीब तरह से हंसी और एक गोली निकालकर फुगुई को खिला दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि काफी देर बाद भी फुगुई में कोई बदलाव नहीं हुआ। तब बुढ़िया ने एक के बाद एक कई गोलियां उसे खिला दी। जल्दी ही पूरा डिब्बा खाली हो गया, मगर फुगुई अब भी ठीक था। अब बुढ़िया को अपनी दवा पर शक होने लगा। क्या दवा पुरानी हो गई है? यह सोचकर उसने आखिरी बची गोली खुद खा ली और अगले ही पल वह दवा बेचने वाली बुढ़िया एक सुअर में बदल गई। फुगुई बोला, ये बुढ़िया तो झूठा इल्जाम लगाने आई थी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इसी दौरान गांव में एक और औरत आई जिसे लोग चेहरा बेचने वाली कहते थे। जो भी उससे मिलता वह पूछती, क्या तुम्हें चेहरा चाहिए? अगर तुम हाँ कहते तो वह अपनी खाल नोचकर तुम्हारे चेहरे पर चिपका देती और खुद नया चेहरा उगा लेती। अगर तुम ना कहते तो वह तुम्हारा चेहरा नोच कर ले जाती। उसकी वजह से गांव के लोग या तो बिना चेहरे के थे या दो चेहरे वाले। इस कारण सब लोग उससे भी बहुत डरते थे। एक रात शियांगयांग और फुगुई बाहर चाँद देख रहे थे। शियांगयांग बोला, देखो आज रात कितनी खूबसूरत है, मन करता है एक कविता सुना दूं। फुगुई बोला, रहने दो, सुना है हाल में वह चेहरा बेचने वाली रात में घूमती है, कहीं उसे बुला ना लो। तभी अंधेरे से एक औरत निकली। अरे ये तो वही चेहरा बेचने वाली है। वह फुगुई के पास आई और बोली, लड़के मेरे पास चेहरा है, क्या तुम्हें चाहिए? डर के मारे फुगुई ने कह दिया, क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए? इतना सुनते ही उस औरत ने उसका चेहरा नोच लिया और बोली, जब तुम्हें चेहरा नहीं चाहिए तो मैं ही ले जाती हूँ। कहकर वह चली गई और पीछे बिना चेहरे वाला फुगुई और कांपता हुआ शियांगयांग रह गए। अगले दिन शियांगयांग फुगुई से मिलने गया और लौटते वक्त फिर उसी औरत से टकरा गया। उसने पूछा, लड़के मेरे पास चेहरा है, क्या तुम्हें चाहिए? शियांगयांग को फुगुई की हालत याद आ गई और उसने कहा, इंसान को चेहरा चाहिए जैसे किताब को जिल्द, मैं तो चेहरा जरूर चाहता हूँ। ये सुनते ही उस औरत ने अपनी खाल उतारकर शियांगयांग के चेहरे पर चिपका दी और बोली, अब तुम दो चेहरे वाले मर्द बन गए हो। यह कहकर वह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई और पीछे दो चेहरे वाला शियांगयांग रह